फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के चैनल VCIC गुरुजी में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्व TMA। जी हाँ, ये वो TMA है जो स्टूडेंट 2025 में अप्रैल या अक्टूबर जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये TMA हम लोगों को लेकर आए हैं हम लोग। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप करे आप देखिए, ताकि आपको 6 के 6 क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मिल सके, आप स्क्रीनशॉट ले सको प्रॉपरली और उसको जो है आप अपनी राइटिंग में लिखकर PDF बनाकर अपनी TMA रेडी कर सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा TMA है वो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास आया आज इंग्लिश, जिसका कोड है 302। टोटल ये जो TMA होता है वो होता है 20 मार्क्स का और यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। वो 6 के 6 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं आपको करना। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके 2 ऑप्शन दिए हुए, A ऑप्शन और B ऑप्शन, और इन दोनों में से आपको एक करना है और टोटल मार्क्स जो मिलेंगे वो 2 मार्क्स मिलेंगे और 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है। तो यानी कि हमको जो भी क्वेश्चन करना होता है उसी क्वेश्चन को हम अपने PDF में अपने जो भी हमारा आंसर हम TMA का बना रहे हैं उसमें लिखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लेकिन आपको एक ही करना है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे कितने, 2 मार्क्स और 40 to 60 वर्ड्स में होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे आप देखिए यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, A पार्ट B पार्ट, इन दोनों में से भी एक करना है और मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे कितने, 2 मार्क्स। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। उसके बाद आपका अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 100 to 150 वर्ड्स का ये आंसर होना चाहिए। 4 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 है, A ऑप्शन B ऑप्शन, इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी A और B 2 ऑप्शन, यहाँ पे भी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है और आपको 100 to 150 वर्ड्स में ये लिखना होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये 6 मार्क्स का होता है और 500 वर्ड्स का होता है और इसमें भी आपको 2 पार्ट दिए होते हैं, जैसे इसमें A पार्ट और B पार्ट लिखा है, तो इन दोनों में से आपको एक करना होता है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग सॉल्व में, जहाँ पे हमको जो है सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा इंग्लिश का जो है सॉल्यूशन TMA का। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कि आपको पास समय नहीं है और PDF फाइल चाहिए आपको बनी बनाई हैंड रिटन, तो वो आप हमारे WhatsApp नंबर से या हमारा चैनल है VCICguruji.com, आप वहां से भी जाके जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का TMA। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपने लिखना है सिर्फ वही वाला क्वेश्चन का पार्ट आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे B पार्ट है तो B वाला क्वेश्चन ही लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। फिर उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे तो ये आंसर आपका जितना भी होगा ये सारा का सारा आपका ब्लू पेन से लिखा जाएगा। तो यानी कि काले पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है और नीले पेन से आपको जो है यहाँ पर आंसर लिखना है। मैं बिल्कुल स्क्रीन साफ कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। स्किप मत करिएगा, स्किप करते ही आपका कहीं ना कहीं पे जो है कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जो करा हुआ है वो है हमने A पार्ट करा हुआ है यहाँ पर। तो A पार्ट का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये आंसर है और थोड़ा सा आंसर इसका नीचे भी है, तो स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाए तो ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम A वाला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको ये पूरा एक कंप्लीट आंसर आपको दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये आपका आंसर 3rd हो जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखो तो इसमें भी हमने A पार्ट करा हुआ है, तो A पार्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर इसका आंसर यहाँ से शुरू हुआ है, पहले ये है इसका आंसर। उसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके बाद भी थोड़ा इसका पार्ट रह जाता है, वो ये है। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमने क्या है, B पार्ट करा हुआ है। तो B पार्ट में भी यहाँ पर आपको ये पूरा आंसर दे दिया है। कुछ लेटर आपको यहाँ पर लिखना है, तो वो लेटर आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ये देखिए। तो आपको पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आपका हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को पूरा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया और उसके बाद आपका जो है यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। तो ये आंसर मेन है, यहाँ से आपका आंसर शुरू है, जो ब्लू पेन से आपने लिखना है ये पूरा लिखना है। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, की कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आपका जो है ये एक पार्ट रहेगा एनर्जी एंड मोटिवेशन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट जो है वो ये है जिसमें चक्रा एसोसिएशन दिया है, रेड दिया है, ये सब आपका पार्ट है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही आगे का थर्ड पॉइंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद ये लास्ट में एप्लीकेशन मेथड दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। फिर उसके बाद आपका ये हो गया बेनिफिट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, ये आपका आगे का आंसर और ये लास्ट में एब्रीविएशन यूज्ड ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश का टीएमए सॉल्व क्लास 12 के लिए पूरा हो जाता है। और अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको बेनिफिट देता है तो जरूर जो है हमको आप यहाँ पर लाइक दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या खराब लगता है। और ये वीडियो हमारा एजुकेशन पर्पज से है आप सभी स्टूडेंट के लिए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को VCIC गुरुजी को, ताकि आपको और टीएमए भी मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे।